हेलो स्टूडेंट्स, बहुत आसान आज का एग्जाम रहा आपका। मिलिट्री स्कूल का जो हम सोच रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा आज आपका एग्जाम रहा है। हर सब्जेक्ट को उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत बारीकी से उस क्वेश्चन पेपर में सेट किया है। तो भाई हमें बहुत खुशी हो रही है आज कि आप सभी की मेहनत जो है आज साकार हुई, सफल हुई। और इसी के साथ यदि हम बात करें तो रिजल्ट भी हमारा बहुत बेहतरीन है। यदि हम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बात करें और जैसी आपकी तैयारी थी तो वो तो तैयारी तो आपकी बहुत बेहतरीन रही है और उसी के अनुसार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेट हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। जी बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन ऐसे है बिल्कुल जैसे आप ही के लिए बनाया हुआ हो उन्होंने एग्जाम में। तो बेटा एग्जाम उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान रहा। उसमें यदि हम बात करें जीके की, जीके को बस उन्होंने क्वेश्चंस को थोड़ा लेंथी कर दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए रहे हैं। तो बेटा एक एक सब्जेक्ट को यदि हम बात करें तो मतलब आपके लेवल के लिए शायद जिस हिसाब से आपकी तैयारी थी उस हिसाब से ये एग्जाम आपके लिए बहुत आसान है। तो आइए हम यहां पर सभी सब्जेक्ट्स की आंसर की को मैच कर लेते हैं कि हमारा जो किस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। और बेटा एक एक जो जो आपको क्लास में बातें बताई थी, जिस तरीके से आपको पढ़ाया गया है हर सब्जेक्ट, उसी तरीके से हम अब पेपर को यहां सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे बेटा जुड़ जाएं, सभी बिल्कुल सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर कर दें और सभी जुड़ जाएं ताकि आपको सटीक और एक सही ढंग से जो आंसर है वो मिल सके। और फैक्ट बेस्ड आंसर जो हमने जिस तरीके से आपको क्लास कराई थी बेटा उसी तरीके से हम आपको यहां पर आंसर बताएंगे कि किस तरीके से हमने शॉर्ट वे में इंग्लिश हो या मैथ हो या रीजनिंग हो, बिल्कुल उसी तरीके से जो है हमने क्लासेस कराई हैं। तो चलिए बेटा हम सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा इंग्लिश है, तो अभी हम आपको इंग्लिश के आंसर की बताएंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो आंसर्स को टिक करते चलेगी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर यहां है। और बेटा क्वेश्चन आपके जो है वो सीरियल नंबर चेंजेस हो सकते हैं क्वेश्चन के, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को साथ लेकर के बैठे और जो भी आपका ऑप्शन इसमें सही है उसको आप टिक करते हुए चलेंगे बेटा। और अपने जो मार्क्स हैं उनको बेटा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन से आपके जो सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके बैठ रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे जो जुड़ जाएं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट को यहां पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली नाउन्स। यहां पर कह रहा है ये कि करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए जिसमें केवल क्या है, नाउन है। राज एंड हिज सिस्टर सेमा वेंट टू द पार्क टू प्ले फुटबॉल। अब यहां पर कह रहा है कि उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें नाउन है। तो बेटा देखिए यहां पर यदि हम बात करें ए ऑप्शन की, राज वेंट सेमा, यहां देखो वेंट, वेंट क्या है बेटा, वर्ब की फॉर्म है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सिस्टर साइमा एंड पार्क, सिस्टर साइमा एंड पार्क, चलिए देख लेते हैं आगे। उसके बाद प्ले पार्क एंड फुटबॉल। देखो बेटा प्ले जो है, प्ले क्या है, वर्ब है। तो इसने पूछा है कि भाई जिसमें कंटेन्स ओनली नाउन्स, जिसमें केवल क्या हो, नाउन्स हो, तो इसमें वर्ब आ गई, इसमें भी वर्ब आ गई, और ये वेंट इसमें भी क्या आ गई बेटा जी, वर्ब आ गई। तो इनमें से तीनों ऑप्शनों में से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं रहेगा, सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सिस्टर साइमा एंड पार्क, दीज आर द नाउन हियर। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसका जो आपका रहेगा वो बी ऑप्शन सही रहेगा, सिस्टर साइमा एंड पार्क। बेटा सेशन को लाइक और शेयर करते ना बेटा सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द इडियम ब्रेक द आइस। जैसा कि आपको बताया था कि इडियम एंड फ्रेजेस में से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे एंटोनिम सिनोनिम है, इडियम फ्रेजेस है बेटा। लास्ट ईयर तो ज्यादा दिए थे, इस बार आपका जो है अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही आया है इडियम्स एंड फ्रेज का। तो ब्रेक द आइस इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना है। यदि हम बात करें हु ब्रेक द आइस, पहले चुप्पी कौन तोड़ेगा, तो ये सेंटेंस है। तो ब्रेक द आइस मींस बोलने की शुरुआत कौन करेगा, टू शैटर आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, टू ब्रेक समथिंग, टू आर्ग्यू, यानी आर्ग्यूमेंट तो ये तो गलत लगा रखा है इस बच्चे ने। इसका हो जाएगा टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, कि भैया बातचीत कौन शुरू करेगा, टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन मींस ब्रोक द आइस। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। जॉन एंड डैश वेंट टू द पार्क।
तो बेटा यहां पर बता दूं आपको, सब्जेक्ट है मी, हिम, आई, तो आई इसने गलत लगाया क्योंकि सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा इसमें, तो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, मी। जॉन एंड मी वेंट टू द पार्क, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटा जी, मी यहां पर इसका सही ऑप्शन रहेगा जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर एक एक क्वेश्चन बहुत आसान है, और यदि हम बात करें इंग्लिश की, तो भाई अब की बार इंग्लिश को ना बहुत आसान भाषा में उन्होंने दिया है। आसान किस वजह से, क्योंकि सारा कुछ आपने पेपर पढ़ा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन को देखने मात्र से ही आंसर आपका निकल रहा है। ठीक है बेटा, यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जो है लाइक करते रहें। ठीक है बेटा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस। प्रीपोजिशन को करेक्ट करना है भाई, कौन सी प्रीपोजिशन इसमें सही आएगी। द कैट इज हाइडिंग डैश द टच। अब भैया बिल्ली जो छिप रही है कहां, कॉच, सॉरी कॉच, कॉच मींस जो सोफा है, तो भैया इसका क्या हो जाएगा, एट इंटू ओवर अंडर। भाई इस बच्चे ने सही लगा रखा है बिल्कुल, अंडर। यस, द कैट इज हाइडिंग अंडर द कॉच, यानी जो बिल्ली छिप रही है वो कहां, सोफे के नीचे, तो भैया अंडर आता है, उसके लिए क्या आता है, अंडर। ठीक है भैया, ये प्रीपोजिशन इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, which sentence correctly uses a conjunction to show a cause and effect relationship। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। uses a conjunction यानी कौन सा ऐसा कंजक्शन है जो इन सेंटेंसों में यूज किया है, टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। ठीक है बेटा, टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक। बी ऑप्शन, शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड, he can stay at home or go to the party, we went shopping and then we had lunch। तो बेटा सीधा सीधा इसका क्या पूछ रहा है आपका, कॉज एंड इफेक्ट पूछा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा इसका, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड, कि भैया वो मतलब थक गई थी तो इसीलिए वो जो है कहां चली गई, बेड पर चली गई। तो यह क्या है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन शो कर रहा है, कौन सा बेटा, शी वेंट टू बेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका, यानी इस क्वेश्चन का आप जो आंसर आपका रहेगा बेटा, वो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहने वाला बेटा। तो भाई इंग्लिश बहुत आसान है और बहुत इजी इस बार इंग्लिश आई है, और भाई आई थिंक मेरे हिसाब से कट ऑफ भी इस बार बहुत जो है बहुत लो रहने वाली है, यदि हम बात करें पेपर के हिसाब से, मतलब कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी इस बार। चलिए बेटा, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस अ न्यूटर जेंडर, यानी कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी, न्यूटर जेंडर नाउन को। न्यूटर जेंडर नाउन देखिए, टीचर, लॉयन, नर्सेज, चेयर, तो अपने आप यहां पर हो रहा है टीचर, लॉयन और नर्सेज, ये क्या है बेटा जी, ये आपके नाउन है, लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है वो, न्यूटर जेंडर की। तो न्यूटर जेंडर कौन सा हो जाएगा भाई, चेयर एंड टेबल, कौन सा हो जाएगा बेटा जी, चेयर एंड टेबल। ये बच्चा सही ऑप्शन यहां पर लगा के आया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चेयर वॉज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द टेबल इन द रूम। यानी सिंपल कुछ नहीं करना हमने, सिंपल बस क्वेश्चन पे एक नजर मारनी है, उसके बाद ऑप्शन को तुरंत ही ओवरव्यू करके तुरंत उसका जो है ऑप्शन आपका निकल रहा है बेटा, यूजेस अ न्यूटर जेंडर नाउन। तो भैया इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका, चेयर वाज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द टेबल इन द रूम, यानी सिंपल वो पूछ रहा है आपसे न्यूटर जेंडर नाउन, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस टू कंप्लीट द डायलॉग। ओहो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, ask the teacher। okay, no I did finish my homework। अच्छा देखिए ये इसमें नो यानी जो सेंटेंस जाएगा आपका कौन से सेंस में जाएगा बेटा जी, नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो नेगेटिव सेंस में इसमें आपको देखिए डू फिनिश, तो नेगेटिव सेंस में आपका एक ही सेंटेंस जा रहा है, वो कौन सा, डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बच्चे ने टिक कर रखा है ना, जो बच्चे ने टिक किया हुआ है, उसी से पता लग रहा है आपको कि भाई जो पढ़ाया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट बात कर रहे हैं हम यहां पर, जो पढ़ाया गया है वही आपके पेपर में है भाई। क्योंकि मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंट बच्चे का ही पेपर लिया गया है, ये रैंडमली किसी पेरेंट्स ने जो मतलब भेजा है हमें, तो उसी को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। डिडंट फिनिश माई होमवर्क, तो भैया नेगेटिव सेंस वाला क्या आएगा इसमें, डिड नॉट फिनिश माई होमवर्क। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पेपर इस बार काफी इजी रहा है आपका, और देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। भाई हमारा काम था मेहनत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, कर्म है,
बाकी फल की इच्छा हम नहीं कर सकते। रिजल्ट जो भी रहेगा वो समय बताएगा कि क्या रिजल्ट हमारा रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। भाई अब की बार ना वास्तव में ही इंग्लिश तो यह है कि यदि आप आंख बंद करके भी इंग्लिश को करके आते ना तो भी आपके नंबर अच्छे थे। और वैसे भी इंग्लिश में करना क्या है, पासिंग मार्क्स लेने हैं इंग्लिश, क्योंकि उसमें नहीं जुड़ती है मेरिट लिस्ट में। लेकिन यदि हम बात करें ये इंग्लिश बेनिफिशियल कहां पर है हमारा, सैनिक स्कूल यदि एग्जाम की बात करें वहां पर इंग्लिश बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश इंपोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो भाई एक एक क्वेश्चन बिल्कुल जो मक्खन लेवल का क्वेश्चन इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम संस्था का। नाइलिट संस्था ने अब की बार एग्जाम लिया है। ठीक है बेटा, चलिए चूज द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखो विल फ्यूचर में जा रहा है, ईट यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें कौन सा देखना बेटा जी, पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट में आपको क्या आना है बेटा जी, बिल्कुल आपको पता है कि क्वेश्चन हैड और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बेटा सिंपल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स को हमने कवर करना बेटा। तो शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, कि भैया यहां पर जो आपका सही ऑप्शन रहेगा शी हैड, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है बेटा जी, पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग। व्हाट डज द इडियम स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मींस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आर्यन एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी फॉर हिज फ्रेंड। यानी यहां पर इडियम का मीनिंग बताना है भाई, क्या बनेगा इसका, स्पिल द बीन्स। यानी स्पिल द बीन्स का मतलब है नॉट रिवील्ड और मेड अ मैस एट पार्टी। तो भाई सीधा से इसका सिंपल हो जाएगा रिवील द सीक्रेट। बिल्कुल आपने पढ़ा था रिवील द सीक्रेट। स्पिल द बीन्स का मतलब है कि रिवील द सीक्रेट, मतलब सीक्रेट बात को क्या कर देना, जो है बता देना किसी को। ठीक है, सीक्रेट को जो है रिवील कर देना भाई। तो इसका सही ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, रिवील्ड द सीक्रेट। आपको पढ़ाया था ये और आपने बिल्कुल कई कई बार पढ़ा था ये क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहां पर, रिवील्ड द सीक्रेट। और कई बार ये हमारे जो मॉक टेस्ट हुए थे उनमें कई कई बार ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। तो बिल्कुल एज इट इज आपका जो पेपर है भाई, बिल्कुल एज इट इज पेपर आपका आया है यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। चलिए स्पेलिंग एरर अब की बार उसने डायरेक्ट स्पेलिंग नहीं पूछा है सीधा आपसे, इसमें क्या किया है उन्होंने, सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग डायरेक्ट नहीं पूछी है उसने अब की बार। अब की बार क्या किया उसने, सेंटेंस में मतलब सेंटेंस दिया है आपको और इसमें स्पेलिंग एरर पूछ रहा है वो। चलिए देखिए इसमें यदि हम बात करें, एथलीट सो रिमार्केबल साइलेंस थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन अवर टीचर, ठीक है जी, इनकरेजेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का है कमेटी। बिल्कुल कई बार पूछा गया है, COMMI ठीक है, ये ठीक है आपका। एकोमोडेट ACCOMODAT एकोमोडेट, असिस्टेंट ASSISTANC असिस्टेंट, पार्टिसिपेटेड ठीक है भाई, ये भी ठीक है। इन्वायरमेंटल एकोमोडेट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अवेयरनेस कैंपेन। तो बेटा इसका सीधा सीधा ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है भाई, अकोमोडेट हो रहा है। तो ये अकोमोडेट की सही स्पेलिंग होती है इसमें ACCOMMODAT। तो भाई सीधा सिंपल सा इसका जो है आपका ACCOMMODAT, यानी इसका कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा जी, सी ऑप्शन इसका जो है रहने वाला, क्योंकि वो पूछ रहा है ना कंटेन अ स्पेलिंग एरर, यानी कौन से सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है यहां पर, तो उसको बताना बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा इसने, द किंग एंड द डैश अटेंडेड द रॉयल सेरेमनी टुगेदर। भाई जो पेपर है ना वास्तव में अब का इस बार का पेपर ना, बस क्या ही कहूं मैं पेपर के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक है भाई, और वो आपको भी पता है। तो यदि हम सही हैं तो भाई सीधी सी बात है, कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन जरूर करते हैं सभी बच्चे। और भाई वीडियो को ना इतना शेयर कर दो, ये दिखा दो कि हाँ वास्तव में ही पढ़ाई है, वास्तव में ही पढ़ाई है, मेहनत है, और जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ किससे प्राप्त हो सकता है, मेहनत से। ठीक है भाई, चलिए चूज द करेक्ट फेमिनिन नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। भाई फेमिनिन नाउन पूछ रहा है यहां पर, किसका पूछ रहा है, द किंग एंड द डैश क्वीन। भाई बहुत बढ़िया, द किंग एंड द क्वीन। भाई सीधी सी बात है, किंग का जो फेमिनिन नाउन होगा क्या होगा भाई, किंग होगा। ठीक है सर, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन वही, एक भी क्वेश्चन आपके
जो एग्जाम्स हुए हैं, जो मॉक टेस्ट हुए हैं आपके, एक भी क्वेश्चन उनसे अलग नहीं है। विच सेंटेंस करेक्टली यूज द प्रोनाउन, यानी कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन यूज किया हुआ है? गेव द बुक दैट आई यू, शी टोल्ड वी अबाउट द मीटिंग। भाई देखो, द टीचर स्पोक टू हिम आफ्टर द क्लास, दे इनवाइटेड शी टू द पार्टी। देखो बेटा, इसने थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस हल्का सा इसने क्या किया है, इसको टर्न किया। देखो, ही गेव द बुक टू आई। अब यहां पर देखो, इसने यहां आना चाहिए था ऑब्जेक्टिव केस, ने कौन सा यूज कर लिया बेटा? सब्जेक्टिव केस यूज कर लिया। भाई यहां ही सब्जेक्टिव है और आई भी क्या कर लिया? सब्जेक्टिव। शी सब्जेक्टिव है, टोल्ड वी, वी भी क्या है भाई? सब्जेक्टिव है। तो ये जो है गलत रहेगा आपका, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। द टीचर स्पोक टू हिम आफ्टर क्लास, भाई टीचर स्पोक टू हिम, हिम यानी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये ठीक है। अगला और देख लेते हैं, दे इनवाइटेड शी टू द पार्टी। भाई दे आ रहा है और शी यानी सब्जेक्टिव केस दोबारा यूज कर रखा है इन तीनों सेंटेंसेस में, तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, दे द टीचर स्पोक टू हिम आफ्टर क्लास। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्लियर एंड कट तरीके से इसका ऑप्शन ये रहने वाला है। ठीक है बेटा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, दो ऑप्शन दो सब्जेक्टिव केस को इन्होंने एक साथ यूज कर रखा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका रहेगा, द टीचर स्पोक टू हिम आफ्टर क्लास, सॉरी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई वाह, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पता नहीं मतलब क्वेश्चन कहां से लेकर के आते हैं, मुझे ये नहीं पता, मतलब इतने आसान आसान क्वेश्चन एज इट इज पता नहीं कहां से रख दिए। भाई ठीक है, वैसे भी जो इंग्लिश है वो पासिंग मार्क्स है, और इंग्लिश जो होती है वो आपको गुमराह करने के लिए आती है। गुमराह मींस टू से कि आपका टाइम जो कंज्यूम हो और आप पेपर को, मैथ्स को, रीजनिंग को, जो आपके आसान सब्जेक्ट है उनको आप छोड़ करके आए। लेकिन इस बात को समझ वही सकता है जो बच्चा तैयारी कर रहा है अच्छे से, जिसने दिन रात एक मेहनत की है और जिसने थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में रखा है, तो उसके लिए बिल्कुल मक्खन है, मक्खन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भाई अभी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज या हैव आता है, और की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म आती है। भाई देखो, हैव बीन इसमें यूज कर रखा है, गलत होगा। एम वर्किंग ये नहीं होगा आपका, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस चला जाएगा। विल ये फ्यूचर में जा रहा है, और सीधा आ रहा है आपका हैज फिनिश्ड, यानी हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। भाई कुछ नहीं करना, सिंपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। टेंस में दो ही चीज है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दोनों चीजों को देखो और टिक करो। तो इसने सिंपल बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट का मतलब क्या? हैज और हैव, और परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर यानी थर्ड वर्ब की फॉर्म। ट्रिक वाइज आपको सारा कुछ करा रखा है। टेंस की टेबल बिल्कुल जो आपको कराई है विद इन 10 मिनट्स वाली, उसी में से सारा कुछ आपका है। और बेटा यदि एक एक क्वेश्चन वही है ना भाई जो आपको करवाया गया है और जो आपके मॉक टेस्ट में रहा है, तो भाई लाइक जरूर करें, कमेंट में यस जरूर लिख करके भेजें। हाँ बिल्कुल, ताकि हम और ज्यादा मेहनत जो है आगे आने वाले समय में कर सकें। बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो बेटा पूरा पेपर जो है बिल्कुल मक्खन पेपर यहां रहा है, यदि हम बात करें इंग्लिश की। चलिए बेटा, और अभी जो पहले इंग्लिश कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको पेपर पूरा जो है कवर कराया जाएगा। आपको बेटा पूरा पेपर कवर कराया जाएगा भाई जी, बिल्कुल। चलिए आगे क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा जी, ये कह रहा है बेटा चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर टू कंप्लीट द सेंटेंस। द गर्ल सेइंग डैश इन द कॉइल, यानी ये किसके लिए लगाते हैं भाई? जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसके लिए लगाते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है सर जी एडवर्ब पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? एडवर्ब पूछ रहा है ये, ठीक है सर। क्या पूछ रहा है? एडवर्ब। सर जी ये पूछ रहा है एडवर्ब, यानी गर्ल सिंग डैश इन द क्वाइट, लाउड, लाउडली, सिंग और सॉन्ग। तो भाई इसका सीधा सीधा आपका देखिए एडवर्ब पूछ रहा है, लाउड जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, लाउड, लाउडर और लाउडेस्ट, ठीक है सर। और सिंग यहां पर क्या है? सिंग यहां पर वर्ब है आपकी। अब भाई सॉन्ग तो आई थिंक नाउन रहेगा, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा भाई? लाउडली, क्योंकि एडवर्ब पूछ रहा है ना, LY, ठीक है भाई। यदि शॉर्ट की बात करें हम, थोड़ा सा टाइम कम है, तो सीधा अपना क्वेश्चन को अटैक करेंगे। द गर्ल सेइंग क्या हो जाएगा भाई इसमें? लाउडली, एडवर्ब LY, ठीक है सर। तो थोड़ा सा यहां पर हमने क्या करना है? हल्का सा क्लू लगाना है, और उसी से हमारा क्या हो रहा है? आंसर निकल के आ रहा है जी बच्चों। भाई आज ना बिल्कुल मतलब बहुत मतलब अच्छा लग रहा है मुझे कि भाई सारा पेपर जो जितना भी यदि हम बात करें, तो आप लोगों ने, मुझे पता है, झंडे गाड़े होंगे एग्जाम में, बिल्कुल फतेह हासिल तुम करके आए हो भाई, क्योंकि मेहनत रही है आपकी। तो बेटा यदि हम बात करें यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। इन विच सेंटेंस इज द
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इनकरेक्टली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इनकरेक्टली, यानी कौन से सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है इनकरेक्ट तरीके से। He rarely misses her morning walk even in winter. They occasionally meet up on the weekends to study. He visits his grandparents almost weekly on Thursdays. I finish my homework hardly before dinner each day. भाई इसका थोड़ा सा मुझे जो इसका यदि ऑप्शन की बात करें हम, आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई इसका ऑप्शन जो है ए रहने वाला है। शी रेयरली माइजेस हर मॉर्निंग वॉक इवन इन द विंटर, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो इनकरेक्टली यूज कर रखा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन ए रह सकता है। और इसका मैं मतलब जो है 100% श्योर नहीं हूं, तो इसका आई थिंक मेरे हिसाब से ए ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है भाई, बाकी और देख लेंगे। चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, भाई पैसिव वॉइस आना था, नरेशन आना था, बिल्कुल बता करके भेजा था भाई। नरेशन पैसिव, यानी जो हमारी मैराथन क्लास रही थी ना इंग्लिश की, भाई वही काम आई है एट लास्ट में, बिल्कुल। यानी एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन लेवल का क्वेश्चन इन्होंने दिया है भाई, शाबाश। पैसिव वॉइस बिल्कुल, हाँ, अवार्ड देने का मन कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। द शेफ बेक्ड टू केक, भाई इसमें सिंपल हमने क्या करना होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे पहले वर्ब देख लीजिए, वर्ब कौन सी आ रही है भाई, तो वर्ब आ रही है इसमें बेक्ड। बेक्ड यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड वर्ब की फॉर्म है। अच्छा, आप लोगों को बताया था सेकंड वर्ब की फॉर्म यदि है तो हेल्पिंग वर्ब में भाई क्या यूज करेंगे हम, यानी सेकंड वर्ब की फॉर्म जहां आती है वो किस में चेंज हो जाता है भाई, वॉज या वर में चेंज होता है, वॉज या वर में। देखिए बेटा, आ केक, यहां पर दा केक है, ये तो वैसे ही अलग कर दिया, तो दो ऑप्शन तो अपने आप ही कट गए इसमें। अच्छा बेटा, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज और वर, तो भैया वॉज और वर फिर किस में आ रहा है बेटा जी, एक ही सेंटेंस में है, जो कि कौन सा आपका ए सेंटेंस है। अ केक, सॉरी ए ऑप्शन है, अ केक वॉज बेक्ड बाय द शेफ। तो भाई सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन है कि कुछ क्या ही कहें बस अब हम के बारे में। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। भाई आप लोग देख ही रहे हैं क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन मतलब देखने मात्र से ही उसका आंसर निकल रहा है, देखने मात्र से ही भाई उसका आंसर निकल रहा है क्वेश्चन का। ठीक है भाई, चलिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आई विल सी यू टुमारो सेड ल्यूसी। ओहो वेरी गुड, देखिए सर, ल्यूसी सेड, यहां तक आपका ठीक है। उसके बाद कॉमन कौन हो जाएगा, दैट, यहां दैट नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये अपना, ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे। बचा आपका दो ऑप्शन, ल्यूसी सेड दैट। अच्छा, ये आई है, और आई बेटा, आई मैंने आपको बताया था जी, बिल्कुल। कौन से किसके अकॉर्डिंग आई चेंज होता है, आई बेटा कौन सा नाउन है आपका, सॉरी ये है आपका फर्स्ट पर्सन, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन आई। और आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है भाई, बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट है यहां पर लूसी, यानी लड़की है कोई तो क्या जाएगा शी। और भाई देखो विल, और विल का क्या हो जाएगा आपका वुड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, तो विल का भी क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे। और भाई सिंपल तरीका बता दूं आपको, सिंपल तरीका देखो, टुमारो, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यहां ठीक है, ये तो वैसे कट गया था यहाँ की वजह से, तो ये कट गया, तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे। तो वुड भी आ रहा है, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, वुड होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किसमें है, पास्ट में है। तो भाई सीधा सिंपल सा इसका आंसर आपका हो जाएगा, ल्यूसी सेड दैट शी वुड सी मी द नेक्स्ट डे। बिल्कुल, बहुत आसान, आपको ट्रिक वाइज कराया, सारा कुछ ट्रिक कराया भाई। हम यहाँ कोई रूल नहीं, कोई मतलब कोई रूल नहीं है ग्रामर का, सिंपल सारा क्या कराया आपको, ट्रिक बेस्ड कराया। ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड हियर बाय द ट्रिक बेस्ड। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the following sentence, what type of noun is underlined word? The team of players visited the beautiful city of Paris. भाई क्या पूछ रहा है ये, which type of noun? अच्छा नाउन पूछ रहा है, अंडरलाइन वर्ड का, टीम प्लेयर्स विजिटेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस। भाई टीम कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। भाई सिंपल सा ये आपका आंसर है सर, इसका कलेक्टिव नाउन। सिंपल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, इसका कलेक्टिव नाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस अ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन। मॉडल ऑफ एप्लीकेशन के लिए क्या लगता है सर, बिल्कुल बताया था आपको, मॉडल जो कराए थे, मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए क्या लगता है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू प्ले, यू मस्ट, यू कैन, माइट, मे। तो सर मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए क्या आ जाएगा आपका, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर
प्लेइंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यू मस्ट फिनिश यूर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इसका हो जाएगा बेटा यहां पर। ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन यहां पर रहा है। ठीक है, और यदि किसी बच्चे का मतलब एग्जाम मतलब अच्छा नहीं हुआ है तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अभी तो हमने चलना शुरू किया है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, दौड़ना अभी बाकी है। और एक दिन देखना ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स जिस चीज को हम चाह रहे हैं उस चीज को अवश्य ही हमें हमारे सामने रखेगा। ठीक है, जिस चीज को हम चाह रहे हैं। तो भाई सबका अपना जीवन में एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेटा, उस एम को प्राप्त करने के लिए हम जो तत्पर हैं, मेहनत कर रहे हैं और अवश्य ही हम एक ना एक दिन जो है जीत हासिल करके ही रहेंगे। ठीक है सर, चलिए तो इसका हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। दिस देयर इज डैश एलिफेंट इन द जू। भैया आर्टिकल पूछ रहा है और यहां किसका साउंड है आपका, सिंपल वॉवल का साउंड है, तो वॉवल के साउंड से पहले क्या आता है, एन आता है। बिल्कुल भाई, आप देख ही रहे हैं ऑप्शन जिस बच्चे ने टिक कर रखे हैं। बाकी तो रिजल्ट बताएगा रिजल्ट क्या रहने वाला है। वैसे तो सभी बोलते हैं कि सर मेरा एग्जाम अच्छा रहा और मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर आएंगे सर, मेरा एग्जाम क्लियर है। सेंटर से निकलते ही ना थोड़ा सा जो है बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस हो ही जाता है, लेकिन जब असलियत जब पता लगती है, जब उसके सामने उसका रिजल्ट आता है। लेकिन बता दूं आपको, रिजल्ट को इतना ज्यादा माइंड में नहीं रखना है। रिजल्ट हमारे जीवन का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा, हमारा जीवन का पार्ट है सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलते हैं। ये भी ज्यादा खुश हो गया शायद आज कि भाई एग्जाम बहुत अच्छा रहा है, तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा खुश हो गया है कि ज्यादा ही जो है इजी एग्जाम आ चुका है। चलिए दोबारा से ओपन कर लेते हैं इसको, फाइल को भाई, थोड़ा इश्यू है इसमें। ये कई बार खुद अपनी मनमर्जी चलाने लगता है कई बार, है ना। बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप भी कई बार करते हैं ना, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, टीचर या पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, तो कई बार ये भी गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि ये भी आपको देख देख के हो रहा है ना ऐसा। जी बेटा, एक एक क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन रहा है यहाँ पर। चलिए बेटा, यही पेज था हमारा। क्वेश्चन है भाई, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसका क्या रहने वाला है, सीधा ऑप्शन आपका देखिए, शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्क डैश इट स्टार्टेड टू रेन। भाई इसमें कंजक्शन भरना है, क्या पूछ रहा है भाई आपसे, वो कंजक्शन पूछ रहा है। तो कंजक्शन में क्या आ जाएगा, शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्क डैश इट स्टार्टेड टू रेन बट और सो एंड। तो भाई यहां पर शी वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, यानी वह पार्क में जाना चाहती थी, बट इट स्टार्टेड टू रेन। हाँ भाई ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, बट इट स्टार्टेड टू रेन, परंतु जो है क्या स्टार्ट हो चुकी, बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो भाई इसका जो ऑप्शन कंजक्शन सही रहेगा वो आपको कौन सा रहेगा, बट कंजक्शन इसमें सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है। लतिका एंड मंजू सा साइमा एट द पार्क। तो भाई लतिका है, साइमा है, मंजू है या पार्क है। भाई लतिका, साइमा और मंजू ये तो आपके कौन से प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। पूछ कौन सा रहा है हमें, कॉमन नाउन, तो कौन सा हो जाएगा, सिंपल आपका ऑप्शन पार्क यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है इसमें से। सोल्जर शोड ग्रेट डैश ड्यूरिंग द बैटल। भाई इसका ब्रेक शॉर्ट स्ट्रेंथ। भाई पूछ क्या रहा है हमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है, तो भाई सोल्जर्स तो क्या दिखाएंगे, ब्रेवरी तो दिखाएंगे, बहादुर। तो भाई ब्रेवरी क्या है यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या हो जाएगा, सोल्जर शोड ग्रेट ब्रेवरी ड्यूरिंग द बैटल। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई थिंक ब्रेवरी ही रहेगा इसका। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा इसका, ब्रेवरी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच एडजेक्टिव बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, यानी कौन सा एडजेक्टिव इसमें से है जो सेंटेंस को क्या कर रहा है बेटा, कंप्लीट कर रहा है। द पपी हैड अ डैश कोट, तो बिग, फ्लफी, क्विकली, रेन। पूछ क्या रहा है बेटा, एडजेक्टिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एडजेक्टिव पूछ रहा है भाई, एडजेक्टिव। देखिए इसका क्या सही रहेगा आपका, क्विकली ये तो एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा ये आपका रेन, ये आपका वर्ब हो जाएगा। अगला आपका बिग, बिग भी एडजेक्टिव है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, और फ्लफी। तो भाई इसका द पपी हैड अ फ्लफी कोट। फ्लफी का मतलब क्या होता है, फ्लफी का मतलब होता है आपका जैसे एक प्रकार से मतलब थोड़ा गूदेदार टाइप में, जैसे कोट कह रहा है ना, तो कोट का मतलब जो कोट के अंदर इनर फर वगैरह लगी होती है, ठीक है भाई, उसको बोल रहा था पपी हैड अ फ्लफी कोट। तो इसका सही ऑप्शन बेटा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है भाई। लूसी एंड हर डॉग मैक्स वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड। भाई प्रॉपर नाउन पूछ रहा है वो, बिल्कुल प्रॉपर नाउन। भाई डॉग ये कॉमन नाउन है आपका, बीच ये भी कॉमन नाउन है, मैक्स, मैक्स इसके लिए लगाया, अच्छा डॉग मैक्स, यानी भाई उसने उस डॉग का नाम बता दिया, उस डॉग का नाम मैक्स है और प्रॉपर नाउन पूछ रहे तो क्या हो जाएगा इसका, मैक्स हो जाएगा। वीकेंड भी क्या है आपका, नाउन है। तो इसका सही ऑप्शन बेटा जो रहेगा आपका वो रहेगा मैक्स। क्या रहेगा, मैक्स, यानी इसका जो सही ऑप्शन आपका रहेगा मैक्स रहेगा बेटा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच सेंटेंस बिलो यूजेस बोथ एन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव क्लाउज। देखिए सर, विच सेंटेंस बिलो यूजेस बोथ एन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव क्लाउज, यानी कौन सा सेंटेंस जो यूज हो रखा है उसमें अफर्मेटिव भी और नेगेटिव क्लाउज भी। भाई नेगेटिव देखो, ही इज नॉट गोइंग टू द पार्क बट शी इज गोइंग, आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट एंड आई एम नॉट हंग्री। भाई इसमें दोनों में जो है नॉट का प्रयोग किया गया है। शी वॉज लेट टू स्कूल एंड शी डिड मिस द बस, दे आर गोइंग टू द गेम एंड दे आर एक्साइटेड। मतलब वो पूछ रहा है अफर्मेटिव हो और क्या हो, नेगेटिव क्लाउज। भाई नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए इज द राइट ऑप्शन हियर। यहां सही ऑप्शन जो रहेगा बेटा जिसका, वो कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन। ही इज नॉट गोइंग टू द पार्क बट सी इज गोइंग। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रीपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच, यानी नरेशन की बात कर रहा है भाई यहां पर ये। आई विल मीट यू एट द लाइब्रेरी टुमारो सैड जॉन, तो यहां जाएगा जॉन सैड, जॉन सैड दैट। अब भैया इसमें दैट नहीं है, इसमें दैट नहीं, इसमें दैट नहीं, तो सिंपल ये दैट है, तो यहीं से इसका ऑप्शन आपका निकल जाएगा। और वैसे भी यदि हम बात करें आई विल मीट यू एट लाइब्रेरी टुमारो, अब भाई टुमारो किसमें बदलता है, टुमारो, टुमारो यानी नेक्स्ट डे में टुमारो बदलता है, द नेक्स्ट डे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सिंपल ऑप्शन अपने आप ही बता रहे हैं कि भाई मैं हूं, मुझे फिल करके आओ ओएमआर शीट में। ऑप्शन खुद बता रहा है इस बात को, खुद कह रहा है, तो इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखने मात्र से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो रहे हैं। अच्छा ये फिर दोबारा से जो है, चलिए बेटा नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है भाई इसको, बिल्कुल इसमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस। द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन एंड द असाइनमेंट वाज कंप्लीट। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। अच्छा भाई यहां कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, टीचर सेकंड फॉर्म है, एंड द स्टूडेंट कंप्लीटेड, यहां भी कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है। तो आपको पता है जहां वर्ब की क्या आ जाए भाई, सेकंड फॉर्म आ जाए, वहां क्या यूज होना भाई, सिंपल सा, बिल्कुल बताइए, वॉज, क्या बात, वॉज या वर्ब। अब भाई देखिए द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग, भाई वॉज के साथ एक्सप्लेनिंग, और हमें पता है कि वॉइस की बात कर रहा है पैसिव वॉइस की, तो भाई सीधा सा कौन सा वर्ब की फॉर्म आनी है, थर्ड वर्ब की फॉर्म आनी है। अब यहां देखिए बीन आ रहा है और हैज आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, वॉज एक्सप्लेन ठीक है, वाज आ रहा है और वर्ब की कौन सी है, थर्ड फॉर्म आ रही है, बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट हैड कंप्लीटेड, भाई हैड भी नहीं आया क्योंकि यहां भी सेकंड फॉर्म है, वॉज ही आएगा। लेसन वॉज एक्सप्लेन, भाई वॉज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, एंड द असाइनमेंट वॉज कंप्लीटेड, तो ये भी ठीक है। द लेसन वॉज एक्सप्लेन, the lesson was explained by the teacher and the assignment was completed by the student, the assignment was completed by the student। ठीक है भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, was, क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म है, यहां भी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के साथ was और वर्ब की थर्ड फॉर्म, was और वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा,
पैसिव वॉइस में वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सिंपल इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा जी कौन सा, डी ऑप्शन। द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर एंड द असाइनमेंट वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट। तो ये आपका सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला बेटा, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं इसको भी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर। अच्छा, ये इसका है, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर। भाई सिंपल सी बात कर रहा है कि डिडंट एक्सपेक्ट, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सरप्राइज हो गया आपकी बात से। भाई दुखी तो होगा नहीं वो, ठीक है। और मतलब सीधा सा सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीधा जो है वाओ, वाओ आई डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर। तो सिंपल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द एबिलिटी इन दिस सेंटेंस। जेन डैश स्विम वेरी वेल, कैन माइट, अच्छा मॉडल पूछ रहा है, ओहो वेरी गुड। एक्सप्रेस एबिलिटी, अब आपको बताया था एबिलिटी के लिए क्या आता है, सिंपल एबिलिटी के लिए क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा एबिलिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका, कैन आ जाएगा। तो जेन कैन स्विम वेरी वेल, तो एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं हम भाई, कैन यूज करते हैं, ठीक है भाई, कौन सा करते हैं, कैन यूज करते हैं, ठीक है सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बेटा, तो अपने क्वेश्चंस को मैच करते हुए चलना भाई, मैच करते हुए चलना अपने क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन की सीरीज जो है मतलब आगे पीछे हो सकती है, तो अपना जो कंप्लीटली जो है एक एक क्वेश्चन को आपने ठीक से देख के चलना है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री करेक्टली, यानी उस सेंटेंस में आइडेंटिफाई कीजिए जो यूज कर रहा है, यूजेस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री करेक्टली, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी जिसमें एडवर्ब ऑफ डिग्री को सही से यूज किया गया है। शी इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, ही रेन एक्सट्रीमली फास्टली, दे आर रनिंग क्वाइट स्लो, द मूवी वॉज वेरी मोर इंटरेस्टिंग, वेरी मोर इंटरेस्टिंग। अच्छा, रेन एक्सट्रीमली फास्टली, टू टायर्ड टू कंटिन्यू, दे आर रनिंग क्वाइट स्लो, दे आर रनिंग क्वाइट स्लो। तो इसका आपका दे आर रनिंग क्वाइट स्लो, टायर्ड टू कंटिन्यू, तो भाई इसका कहीं कौन सा जो है सही ऑप्शन होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो, अच्छा करेक्टली पूछा है इसने एक्सट्रीमली फास्ट, तो भाई आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो होने वाला है, तो शी इज टायर्ड टू कंटिन्यू, रेन एक्सट्रीमली फास्टली, रनिंग क्वाइट स्लो। आई थिंक इसका जो है जो ऑप्शन रहेगा क्वाइट स्लो, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी एडवर्ब भी पूछ रहा है वो, और क्या होना चाहिए साथ में, डिग्री भी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा बेटा जी वो क्वाइट स्लो यहां पर सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि भाई 70% यही इसका आंसर हो सकता है, तो इसमें एक दो क्वेश्चन आपका जो है ऊपर नीचे भी मतलब हो सकता है, डेफिनेटली इसमें जो मैं नहीं कहना चाहूंगा, तो दे आर रनिंग क्वाइट स्लो, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा बेटा जी दे आर रनिंग क्वाइट स्लो। विच सेंटेंस यूज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनकरेक्टली, कौन सा ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें इनकरेक्ट तरीके से यूज किया गया है, इसमें बताइए बेटा। His kindness towards animals made him well loved. She felt a deep sadness when her friends moved away. The teacher praised the students' intelligence in solving the puzzle. The honesty of the wall was evident in its strong. भाई kindness towards animals ठीक है, felt a deep sadness when moved away. टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस, ठीक है भाई, ऑनेस्टी ऑफ द वॉल, हाँ भाई, तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा द ऑनेस्टी ऑफ द वॉल वाज एविडेंट इन इट्स स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। भैया ऑनेस्टी वॉल के लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ मतलब क्या ही बताऊं बस मैं अब इस सेंटेंस के लिए आपको, तो द ऑनेस्टी ऑफ द वॉल वाज एविडेंट इन इट्स स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। तो यानी ये कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है जिसको इनकरेक्टली सेंटेंस में यूज किया गया है, भाई ऑनेस्टी जो है इसके लिए नहीं यूज होगा, तो ये कौन सा सेंटेंस आपका सही रहेगा इसका, द ऑनेस्टी ऑफ द वॉल वाज एविडेंट इन इट्स स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, यानी ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है इधर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, आई डैश आई फॉरगॉट माय होमवर्क एट होम, वाओ, ऑप्स, औच और होरे, हुर्रे, सॉरी हुर्रे है ये, बहुत पढ़ते थे हम जब छोटे से थे, बिल्कुल इनको बहुत ज्यादा हमने पढ़ा है और इंटरटेनिंग भी रहते थे वास्तव में हमारे लिए, तो भाई तो बहुत अच्छा ये जो है। चलिए क्या इसका आंसर हो सकता है भाई, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, आई फॉरगॉट माय होमवर्क एट होम, तो भाई इसका क्या हो जाएगा वाओ, यानी इसमें मैं कोई सरप्राइज नहीं हो रहा हूँ
ये भी नहीं आएगा इसमें हो रहे, तो इसमें ऑप्स आएगा भाई, ऑप्स आई फॉरगेट माई होमवर्क एट होम। ठीक है भाई, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्स, OOPS। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरनी है इसमें भाई। ही विल अराइव एट 5 o'clock, ही अराइव्ड एट द इवनिंग, शी लिव्स इन मंडे, वी मेट ऑन 8 o'clock। भाई देखो इसके लिए एट नहीं आता भाई, यहाँ क्या आएगा, ही अराइव्ड इन द इवनिंग, और ऑन इन नहीं आता भाई, डे के लिए क्या आता है, ऑन आता है, जैसे कि आपको बताया था, इसके लिए ऑन नहीं आता, एट आता है टाइम के लिए, तो इसमें ये आपका सही है, ही विल अराइव एट 5 o'clock। तो भाई कौन सा हो जाएगा आपका इसका, ये भी है, तो एट, हाँ ये ठीक है, यानी आपका टाइम के लिए क्या आता है बेटा जी, एट आता है, टाइम के लिए क्या आता है, एट, और यहाँ टाइम के लिए क्या यूज कर रखा है इसने, ऑन, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, चलिए देखते हैं बेटा, विच सेंटेंस इज करेक्ट, हाँ चलिए कौन सा सेंटेंस इनमें से करेक्ट है, देखते हैं कौन सा इसका ऑप्शन रहने वाला है। शी रन टू द स्टोर, ही स्विम्ड इन द पूल, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, दे गॉन टू द पार्क। भाई बताइए करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा भाई, ये देखिए बेटा यहां पर रन रेन रन, भाई ये गलत दे रखा है इसने वर्ब की फॉर्म, और स्विम से ये भी गलत दे रखा है भाई, और दे के साथ गॉन आ सकता है, लेकिन यहाँ हैज हैव हैड आना चाहिए, तो ये भी नहीं है, और आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो भाई आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ये आपका सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, कौन सा इसका, आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो इसका सही सेंटेंस ये रहेगा। अगला है चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, शी डैश टू स्टोर यस्टरडे। भाई यस्टरडे आ रहा है तो सिंपल कौन सा हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए रन यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपकी, फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, लेकिन किसके साथ, डिड के साथ आती है, डिड है नहीं इसमें, ठीक है ये भी नहीं होगा। रनिंग, भाई रनिंग यानी यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा सीधा, और इज एम आर भी सॉरी वाज वर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये भी नहीं रहेगा। रेन यानी रेन कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अच्छा सेकंड फॉर्म वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में आती है, बिल्कुल सही है। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की जो है कौन सी आती है भाई, बिल्कुल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और रन्स किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहां से हमारा क्लियर हो गया कौन सा टेंस है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो भाई ये इस बच्चे ने ठीक किया हुआ है, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा इसका, रेन ऑप्शन यहां सही होगा, RAN, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा बेटा जी। चलिए चूज द सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओहो भाई टेंस की तो आपकी बार इसने मुझे लगता है बम्बार्डमेंट कर दिया है, टेंस तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसने अराइज कर दिए टेंस के। चूज द सेंटेंस इन द करेक्ट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब भाई प्रेजेंट में हमें पता है इज एम आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस बोले तो फोर्थ है, ठीक है, तो इसका मतलब विल फ्यूचर में जाएगा, प्लेड वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, आर प्लेइंग, बिल्कुल आर यानी इज एम आर आएगा इसमें, प्रेजेंट में पूछा है ना इसने, तो इज एम आर आ रहा है, और वर्ब की कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और भाई हैड ईटन ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो सही ऑप्शन आपका बेटा जी रहेगा इसका, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो दे आर प्लेइंग इन द गार्डन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है चूज द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल करेक्टली। भाई आर्टिकल पूछा है, शी इज द बेस्ट। अच्छा अब की बार इसने ना पेपर के पैटर्न को चेंज कर दिया है, पहले तो डायरेक्टली पूछ रहा था, अब की बार थोड़ा सा इसने लेंथी जरूर बना दिया है, बट भाई पेपर है बहुत मजेदार, ठीक है। शी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, पूछ क्या रहा है हमें, आर्टिकल पूछ रहा है ना, तो शी इज एन बेस्ट डांसर, अच्छा तो यहीं से पता लगा लेंगे हम, आर्टिकल पूछ रहा है द एन ए इज, भाई यहाँ कोई आर्टिकल है ही नहीं, और बेस्ट गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ भाई पता है आपको सब कुछ पता है, बिल्कुल क्या आता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, हाँ बताओ शाबाश, हाँ शाबाश द आर्टिकल, तो इसमें शी इज द बेस्ट, भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, शी इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, भाई सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल भाई, द आर्टिकल, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, अरे इतना लेंथी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करूंगा, तो वो क्या कर रहा है, आपको इतना लेंथी क्वेश्चन देकर के सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन यदि आप नजर से मतलब
एक सिंपल नजर क्वेश्चन पे डालेंगे तो उसी से देखने मात्र से ही जो है क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, ट्रिक बेस्ड तरीके से। अच्छा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच पूछ रहा है, वेरी गुड भाई। इसने तो इसका मतलब अब की बार तो जो है जो बहुत अच्छा पेपर सेट किया भाई। चलो, सेड समीर, हाँ समीर सेड, ठीक है भाई, ओके। आई एम डूइंग माई होमवर्क, चलिए सर दैट आ रहा है, दैट आ रहा है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। उसके बाद आई, आई कौन सा है भाई? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार भाई? फर्स्ट पर्सन, आपको बताया था ना, आपको बिल्कुल बिल्कुल बताया था आपको, 1 2 3। हाँ भाई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या भाई इधर? समीर, और समीर के लिए आएगा भाई ही आएगा, ठीक है सर, ही यूज कर रखा है यहां तक, ठीक है, इसमें गलत यूज कर रखा है तो ये तो यही कटेगा आपका। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई? एम, एम यानी इज एम आर किस में मिलता है भाई? पास्ट टेंस है, ये देख लीजिए, सैड आ रहा है तो पास्ट में जाएगा। पास्ट का मतलब क्या? वॉज। पास्ट का मतलब क्या? वॉज। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा? समीर सेड दैट ही वॉज, ठीक है, रिपोर्ट स्पीच पूछ रहा ना, हाँ, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो भाई कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा? ए ऑप्शन। तो इसका है समीर सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क। तो बहुत आसान क्वेश्चन यहां पर रहे हैं आपके जी, बिल्कुल। अब की बार पेपर बहुत आसान है भाई, यदि आपने आंख बंद करके भी आंसर लगाए होंगे ना तो भी एक मतलब सिंगल क्लिक से ऑप्शन पता लग रहा है, सिंगल क्लिक से। देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूज द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव पूछा भाई, कंपेयर कर रहा है एडजेक्टिव को, यानी तुलना कर रहा है भाई, तो उसमें आ जाएगा रैबिट इज फास्टर देन द ट्रू टर्टल, दिस इज द मोस्ट फ्लफी डॉग इन द पार्क, शी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, द स्काई इज डार्केस्ट देन यस्टरडे। अच्छा, क्या पूछ रहा है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, करेक्ट सेंटेंस दैट यूज अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, रैबिट इज फास्टर देन द टर्टल। भाई यहां भी कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, स्काई इज डार्केस्ट, भाई डार्केस्ट देन यस्टरडे। अच्छा, डार्केस्ट भी लगा रहा है और देन भी लगा रहा है, ये तो गलत कर रहा है ये, ठीक है, गलत हम इसको करने नहीं देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सिंपली इसका हो जाएगा? द रैबिट इज फास्टर देन द टर्टल। तो सिंपल आपका कंपैरेटिव एडजेक्टिव, भाई तुलना कर रहा है वो, देख लेना कौन सा एडजेक्टिव पूछा है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो बहुत पढ़े आपने। तो क्या हो जाएगा इसका? द रैबिट इज फास्टर देन द टर्टल। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है, लेकिन भाई डार्केस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ देन लगा रहा है, जबकि देन किसके साथ आना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। बिल्कुल, सारा कुछ पता है वैसे तो आपको, ठीक है। चलिए, यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, अब यहां पर इसने दे दिया रीड द पैराग्राफ बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, पैराग्राफ है, ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कौन सा आपकी बार इसने पैराग्राफ दिया है। भाई क्वेश्चंस को मैच करते हुए चलें, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है सभी को, है कितना स्कोर सबका रहा है, ठीक है, इंग्लिश में आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं उससे। देखो, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए, पासिंग मार्क्स का मतलब 18 19 20 जो भी नंबर है आपके वो, बट हमें ये पता लग जाएगा भाई इंग्लिश सब्जेक्ट में हम कितना जो है, कितने पानी में, क्या लेवल हमारा है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उससे ये पता लग जाएगा। और असली बात क्या पता लगेगी कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, असली बात ये पता लग जाएगी आपको कि भाई जो टीचर ने पढ़ाया है वो आपके एग्जाम से रिजेंबल किया या नहीं किया, ठीक है सर। चलिए चलते हैं, रीड द पैराग्राफ बिलो, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो भाई, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा। एलिमिनेटिंग, थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई इसको, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं भाई इसको। क्या कह रहा है सर ये? एलिमिनेटिंग स्टेगनेंट वाटर इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट हेल्प्स इन, भाई क्या कह रहा है? एलिमिनेटिंग स्टेगनेंट वाटर, की स्टेगनेंट वाटर को एलिमिनेट करने से पहले कंसीडर टू एन इंपॉर्टेंट स्टेप। भाई कौन सा महत्वपूर्ण स्टेप आप उठाएंगे? बिकॉज इट हेल्प्स इन, क्योंकि वो किसमें मदद करेगा आपकी। तो भाई देख लेते हैं स्टेगनेंट वाटर कहां आपका आ रहा है इसमें। अच्छा, ये यहां पर है, तो इंश्योरिंग प्रॉपर ड्रेनेज एंड एलिमिनेटिंग स्टेगनेंट वाटर सोर्सेज वेयर मॉस्किटोज ब्रीड। अच्छा, ब्रीड, ब्रीड का मतलब वो, मतलब अपना जो नस्ल वगैरह है वो आगे, मतलब उसको क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। इज क्रूशियल, ओहो वेरी गुड। तो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू मॉस्किटोज, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू मॉस्किटोज, कीपिंग द वाटर क्लीन फॉर ड्रिंकिंग, भाई ये तो है ही नहीं। अच्छा, रिड्यूसिंग, रिड्यूस कम करना, नंबर ऑफ न्यू मॉस्किटोज, नहीं भाई इसको हो सकता है, बिल्कुल वो कह रहा है ना, ब्रीड यानी ब्रीड को क्या करना है? क्रूशियल, और उसको क्या करना है? वेयर मॉस्किटोज ब्रीड, यानी मॉस्किटो क्या हो रहे हैं वहां पर? ब्रीडिंग का मतलब उनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है भाई, ठीक है, जो कि क्या है? क्रूशियल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। कीपिंग द वाटर क्लीन, ये तो होगा नहीं, इसको हम मान सकते हैं, बाकी और देख लेते आगे। रिड्यूसिंग द बैड स्मेल्स एंड एयरबोर्न डिजीज, यानी जिससे भाई क्यों हम उस वाटर को जो है, स्टेगनेंट वाटर को जो है इंपोर्टेंट स्टेप से गुजारते हैं भाई, रिड्यूसिंग द बैड स्मेल्स एंड एयरबोर्न डिजीज, ताकि बैड स्मेल और एयरबोर्न डिजीज
को क्या कर सकें हम, कम कर सकें। इसमें ऐसा दे रखा है कोई, इंश्योरिंग प्रॉपर ड्रेनेज एंड एलिमिनेटिंग स्टेगनेंट वाटर रिसोर्सेज सोर्सेज वेयर मॉस्किटोज ब्रीड इज क्रूशियल, प्रिवेंटिंग अदर वाटर रिलेटेड डिजीज, प्रिवेंटिंग अदर वाटर रिलेटेड डिजीज, अन्य वाटर से संबंधित बीमारियों को की रोकथाम की जा सके। अच्छा, तो सिंपल भाई मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन रहने वाला है ए रहने वाला है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू मॉस्किटोज, कि भाई हम जो नए मॉस्किटो जनरेट हो रहे हैं किसकी वजह से, उस जो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, तो उनको क्या कर सकें हम, रिड्यूस कर सकें। और इसने भी ये बात बोली इंश्योरिंग प्रॉपर ड्रेनेज, कि भाई हम अच्छे से ड्रेनेज कर रहे हैं उस वाटर को, जो एलिमिनेटिंग करना है हमने स्टेगनेंट वाटर, यानी जो मतलब बेकार जल है, वेयर मॉस्किटोज ब्रीड इज क्रूशियल। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है भाई, उसको हम ड्रेनेज क्यों करें प्रॉपर, ताकि हम रिड्यूस कर सके नंबर ऑफ न्यू मॉस्किटोज को। तो सही ऑप्शन इसका रहने वाला है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ न्यू मॉस्किटोज, बिल्कुल। चलिए भाई, तो आई थिंक मेरे हिसाब से पैसेज भी मुझे कोई इतना ज्यादा हार्ड तो नहीं है, आसान है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डैश टू प्रिवेंट मलेरिया। अच्छा जी, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है भाई पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, बिकॉज क्योंकि डैश टू प्रिवेंट मलेरिया, इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, क्योंकि जागरूकता फैलाएगी भाई, मॉस्किटो को रिड्यूस कम करेगी, अलाउज मोर मेडिसिन, ज्यादा मेडिसिन को अलाउ करेगी, कंट्रोल स्प्रेडिंग मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को कंट्रोल करेगी भाई फैलने से। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसमें दे रखा है, क्या कह रहा है ये। अच्छा, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये रहा पब्लिक, हाँ, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लेज अ विटल रोल इन रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, एडिशनली एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इन मॉस्किटो। बाय रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, यानी वो क्या करेगा भाई, रिड्यूस करेगा किसको, ट्रांसमिशन को, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ऑन अर्ली डायग्नोसिस, अच्छा, एंड ट्रीटमेंट प्लेज अ विटल रोल, पब्लिक हेल्थ, ठीक है भाई। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इसका हो सकता है। इट स्प्रेड्स अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाएगा, रिड्यूसेस मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को रिड्यूस करेगा, मोर मेडिसिन, कंट्रोल स्प्रेडिंग मॉस्किटोज। तो भाई सिंपल सा वो क्या करेगा, मतलब आई थिंक कंट्रोल स्प्रेडिंग मॉस्किटो है भाई, वो क्या करेगा, वो कंट्रोल स्प्रेडिंग मॉस्किटोज, कि भाई मॉस्किटोज को फैलने से क्या करेगा, वो बचाएगा, ठीक है। इट कंट्रोल स्प्रेडिंग मॉस्किटोज, मॉस्किटोज को फैलने से क्या करेगा, वो बचाएगा, यदि पब्लिक हेल्थ एजुकेशन होगी तो, ठीक है। उससे क्या कर सकते हैं हम, इट कंट्रोल स्प्रेडिंग मॉस्किटोज टू प्रिवेंट मलेरिया, ताकि मलेरिया को क्या कर सकें हम, मलेरिया की रोकथाम कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स एट नाइट, वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो बाइट यानी मच्छरों के बाइट से, यानी उनके खाने से हम बच सकते हैं, प्रिवेंट एट नाइट, रात के समय, बाई किसके द्वारा, वियरिंग वार्म क्लॉथ, गर्म कपड़े पहने, यूजिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, और हम जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स हैं, यानी जो बेड वगैरह पे जो मच्छरदानी वगैरह लगती हैं, स्प्रेइंग वाटर इन द रूम, अच्छा कमरे में स्प्रे वगैरह कर ले, कीपिंग लाइट्स ऑन ऑल नाइट, और लाइट्स को क्या करते हैं हम पूरी रात ऑन रखें। देखो भाई एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, भाई आजकल जो हम मॉस्किटो के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर रहे हैं ना, जैसे ऑल आउट वगैरह हो गया है, या जो मतलब कमरे में लगाते हैं लिक्विड वगैरह, वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो हमारे शरीर में सैचुरेशन लेवल को डाउन करता है, जिससे हमारे अंदर डिजीनेस, लेजीनेस और सैचुरेशन प्रॉपर ना होना, जिससे हम जो है स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है, किससे, जो हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम वगैरह या कुछ लिक्विड वगैरह यूज करते हैं, उनका जो धुआं होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, जो है ब्रीथिंग के माध्यम से, जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो भाई जितना हो सके उतना बच लेना से। चलिए भाई इसका ऑप्शन वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट एट नाइट, तो इसका आपका सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा बाय यूजिंग इंसेक्टेटेड बेड नाइट्स। तो एक बार देख लेते इसका, क्या यही इसका हो सकता है, ठीक है। इसका जो है एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स इन मॉस्किटो प्रोन एरियाज कैन प्रोटेक्ट हाई रिस्क पॉपुलेशंस, curb disease spreading, reduce mortality, protect vulnerable communities from its wasting। तो आई थिंक यही है भाई, बेड नेट्स, हाँ ये रहा। फर्स्ट द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये रहा भाई इसका आंसर, जाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स का हम प्रयोग करें, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रिवेंट कर सकते हैं मॉस्किटो बाइट को। अगर क्या कह रहा है,
व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर व्हेन प्रिवेंटिंग मलेरिया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन इसने दिया है भाई। पैसेज तो आपके पैसेज क्या मतलब, बस क्या ही कहूं मैं इसके पेपर के बारे में ना, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि वास्तव में भाई मेडल तो मिलना चाहिए किसको भी। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर व्हेन प्रिवेंटिंग मलेरिया, कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। भाई आपका जो पेपर है ओएमआर बेस्ड रहा, एक बार बीच में सुन रहे थे कि कंप्यूटराइज हो सकता है, तो ये भी ठीक है कि ओएमआर बेस्ड फिलहाल है, क्योंकि बच्चे भी अभी प्रिपेयर नहीं थे। और यदि देखा जाए बेटा आरएमएस का जो पेपर है, भाई मेरे हिसाब से आरएमएस का जो पेपर है बहुत मतलब इजी रहा है, बहुत आसान पेपर है, बिल्कुल देखने मात्र से ही क्वेश्चन हो रहे हैं। आई थिंक व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर व्हेन प्रिवेंटिंग मलेरिया। भाई स्टैग्नेंट वाटर व्हेन प्रिवेंटिंग मलेरिया, तो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है उस वाटर को, स्टैग्नेंट वाटर को एलिमिनेट करना, टू प्रोवाइड क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, ताकि हमें साफ पानी पीने के लिए मिल सके। बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अदर इंसेक्ट। भाई ये भी नहीं चाहिए हमें, और बिकॉज मॉस्किटो, हाँ भाई सिंपल देख लेते एक बार कौन सा ही कह रहा है। इसका तो सिंपल वही है, पहला वाला क्वेश्चन इसने रिपीट कर दिया। तो ये कह रहा है टू प्रोवाइड क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर, भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसलिए नहीं करते उसको हम एलिमिनेट स्टैग्नेंट वाटर को, बिकॉज मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर, क्योंकि भाई स्टैग्नेंट वाटर में क्या होते हैं, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं ना भाई, अपनी वो एग्स वगैरह देते हैं, वो एग्स मल्टीप्लाई होकर काफी मतलब जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं ये मच्छर मॉस्किटोज। टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, भाई वाटर पॉल्यूशन कम करें, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसका बी ऑप्शन अभी तक ठीक लग रहा है। आगे बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अदर इंसेक्ट्स, भाई इसका जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बिकॉज मॉस्किटोज ब्रीड इज इन स्टैग्नेंट वाटर। तो क्योंकि जो मॉस्किटोज वगैरह करते हैं भाई स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करते हैं, यानी अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अगला है द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर वल्नरेबल एज यूज्ड इन द पैसेज इज। तो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछ रहे ना, वल्नरेबल, ठीक है भाई। वल्नरेबल, हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, वीक, इंपोर्टेंट। देखिए भाई हेल्थी और स्ट्रॉन्ग तो मतलब सेम ही हो जाएगा, रहेगा इसका वीक और इंपोर्टेंट। एक बार पैसेज देख लेते हैं, बाकी आसान है। प्रोटेक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज फ्रॉम इट्स डिवास्टेटिंग इफेक्ट, भाई सिंपल आपका ये क्या है, अच्छा वीक है, इसका क्या है डिवास्टेटिंग, सॉरी वल्नरेबल का मतलब क्या होता है भाई, वीक होता है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वीक, तो इसका सही सिनोनिम हो जाएगा आपका वीक। सिनोनिम पूछ रहा है भाई, ठीक है, वीक हो जाएगा। हाँ एंड कभी एंटोनिम लगा दो उसको, है बहुत से बच्चे तो दिमाग चलाते हैं कभी कभी। चलिए ओहो समापन की तरफ। तो बेटा पेपर वास्तव में ही बहुत आसान है। अब मैं मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है पेपर को डिफाइन करने के लिए, और आई थिंक यदि जरा सा भी आपने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा होगा या अपना टाइम मैनेजमेंट आपने पेपर में बना के रखा होगा बेटा, तो आपका पेपर 100% क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है, यदि बस थोड़ा सा आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा होगा भाई। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है आगे, पैसेज है, अच्छा ओहो अब की बार 2 पैसेज दे दिए भाई इसने, ठीक है, पैसेज बिलो एनाउंस तो हाँ अब की बार 2 पैसेज दे दिए, लास्ट ईयर एक ही पैसेज था, इस बार इसने 2 पैसेज दे दिए हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। तो वंस अ क्रो एंड अ डियर, अच्छा जी चलो, हु एडवाइज्ड द डियर ऑन हाउ टू एस्केप द ट्रैप, भाई किसने एडवाइस दिया था डियर को, ठीक है, ऑन हाउ टू एस्केप द ट्रैप, भाई उस जाल से कैसे वो एस्केप हो सकता है, बच निकल सकता है। तो किसने सलाह दी थी, जैकल ने, क्रो ने, हंटर ने, द डियर ने, देख ले भाई किसने सलाह दी थी उसको, है सलाह किसने दी थी भाई, डियर को सलाह किसने दी थी क्या करने की, एस्केप होने की ट्रैप से। तो एडवाइज द डियर, हाँ डियर रियलाइजिंग ही वाज जैकल लेड इनटू द हंटर्स ट्रैप, अच्छा जैकल लेड द डियर इनटू हंटर्स ट्रैप होपिंग टू एंजॉय अ फ्री मील, इसका हो सकता है भाई एस्केप बट कुड नॉट, जैकल वॉच द क्रो सीइंग हिज फ्रेंड इन ट्रबल फ्लू टू हेल्प, अच्छा तो यहां कह रहा है जैकल वॉच्ड ईगरली वेटिंग फॉर हिज चांस टू ईट, अच्छा जी, द क्रो सीइंग हिज फ्रेंड इन ट्रबल, उसने अपने दोस्त को मुसीबत में देखा, फ्लू टू हेल्प और उड़ गया, ही टोल्ड द डियर टू प्ले डेड, अच्छा भाई उसने उसको कहा कि भाई क्या कर ले, हाँ नाटक कर ले मरने का। तो हु एडवाइज द डियर ऑन हाउ टू एस्केप द ट्रैप, भाई इसका हो जाएगा आपका जैक सिंपल
भाई मित्र कौन था उसका, मित्र कौन था, बिल्कुल यहां बता रहा है ना वो, द क्रो सीइंग हिज फ्रेंड इन ट्रबल, तो कौन सा हो जाएगा आपका द क्रो। हु एडवाइज द डियर ऑन हाउ टू एस्केप द ट्रैप, भाई इसका ऑप्शन आपका सिंपल सिंपल कौन सा हो जाएगा, क्रो, क्योंकि भाई किसने उसको एडवाइस दी थी, डियर को एस्केप होने के लिए ट्रैप से, क्रो ने दी थी ना कि भाई क्या कर ले तू, मरने का नाटक कर ले, इससे क्या हो सकता है, तू बच निकल सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेटा, द क्रो सजेस्टेड द डियर टू प्रिटेंड टू बी डेड बिकॉज, अच्छा ओ अरे ये क्या किया इसने, द क्रो सजेस्टेड द डियर टू प्रिटेंड टू बी डेड, अच्छा इसका, अरे ये रहना इसका ऑप्शन, ये इसमें दे रखा है, ठीक है देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ द क्रो सजेस्टेड द डियर, यानी क्रो ने सजेस्ट किया था किसको, डियर को, टू प्रिटेंड टू बी डेड, ठीक है भाई, क्रो ने सजेस्ट किया था ना डियर को, क्योंकि भाई वो उसका क्या था, सीइंग हिज फ्रेंड्स इन ट्रबल, क्योंकि क्रो ने देखा कि उसका जो मित्र है ना डियर, वो किसमें है भाई, ट्रबल में, फ्लू टू हेल्प, और वो उड़ गया क्या करने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक है भाई। तो इसका क्या हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि इट विल लूजन द ट्रैप, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, ट्रैप को लूज करना चाहता था, इट कुड हेल्प द डियर टू एस्केप, वो उसकी मदद करना चाहता था डियर की एस्केप होने के लिए। द क्रो फियर्ड द हंटर, भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, जैकल वुड हेल्प, जैकल ने उसकी मदद करी थी, भाई सिंपल है, क्रो ने सजेस्ट किया था डियर को प्रिटेंड करने के लिए कि भाई तू मरने का नाटक कर ले, क्योंकि भाई इट कुड हेल्प द डियर टू एस्केप, क्योंकि उससे क्या हो सकता था, उसकी जो है क्या हो सकता था, मतलब उसको बचने में मदद मिलती, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है, इट वुड हेल्प द डियर टू एस्केप, ठीक है भाई, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका यही ऑप्शन रहेगा। अगला है व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द क्रो एंड डियर्स फ्रेंडशिप, भाई क्या इन्फर कर सकते हैं हम क्रो और किसके, डियर की फ्रेंडशिप से, तो क्या है भाई, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी कह सकते हैं, फॉर द क्रोज रिवार्ड, भाई कुएं को रिवार्ड दिया गया, ड्राइवन बाय फियर, बिल्ट ऑन डिसेप्शन, भाई इसका सिंपल सिंपल आपका कौन सा हो जाएगा, भाई उनकी जो मित्रता थी वो कैसी थी, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के ऊपर थी, तो वी कैन इन्फर अबाउट द क्रो एंड डियर्स फ्रेंडशिप, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। बेटा सेकंड लास्ट है, द जैकल्स ट्रू इंटेंशंस वर टू, यानी जो जैकल का ट्रू इंटेंशन था वर टू, क्या था भाई, बी फ्रेंड द डियर, प्रोटेक्ट द डियर, ईट द डियर, हंट द डियर, भाई किसका कह रहा है वो, जैकल का, तो जैकल का क्या था भाई, जैकल क्या चाह रहा था उससे, द जैकल वॉच्ड ईगरली वेटिंग फॉर हिज चांस टू ईट, अच्छा खाना चाह रहा था उसको, ठीक है भाई, तो भाई जैकल क्या चाह रहा था उसको, टू ईट, तो क्या हो जाएगा भाई, बी फ्रेंड, प्रोटेक्ट हर डियर, हंट द डियर और ईट द, भाई खाना चाह रहा था ना उसको, जैकल क्या चाह रहा था, उसको खाना चाह रहा था, तो ईट द डियर, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा 49 का, जैकल्स ट्रू इंटेंशंस वर टू, यानी जैकल का ट्रू इंटेंशन क्या था भाई उसके लिए, ईट द डियर, उस डियर को खाना था भाई। अगला है क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर स्कीमिंग इन द स्टोरी, भाई स्कीमिंग का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है इस स्टोरी में, ऑनेस्ट ईमानदार, प्लानिंग, ड्रीमिंग और फॉरगेटिंग, यानी आपका किसका पूछ रहा है, स्कीमिंग, स्कीम का मतलब क्या होता है, स्कीम तैयार करना भाई, प्लान तैयार कर रहा, क्या कर रहा था वो, हाँ क्या तैयार कर रहा था भाई, वो प्लान तैयार कर रहे थे भाई, स्कीम तैयार कर रहे थे, तो स्कीमिंग का क्या हो जाएगा, सीधा सा आपका सिनोनिम प्लानिंग हो जाएगा। तो भाई पेपर बिल्कुल एक से एक क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन यहां रहे हैं आरएमएस के इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है बेटा, और आई थिंक मेरे हिसाब से यदि आपने बिल्कुल आंख बंद करके भी जो टिक लगाए होंगे इंग्लिश में, तो आसानी से आपके नंबर कहीं नहीं गए, और भाई पेपर इतना आसान, यदि हम इसको लेकर के चले सैनिक के लेवल के लिए भी, तो भाई मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट पेपर नहीं हो सकता आपके लिए, यदि आपने थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा होगा और बिल्कुल टाइम को मैनेज तरीके से करके चला होगा, तो भाई मेरे हिसाब से इससे आसान पेपर आपके लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल क्वेश्चन देख करके और ऑप्शन देखने मात्र से ही उनके क्या निकल रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन निकल रहे हैं, देख रहे हो, बहुत आसान यहां पर जो है पेपर आपका आया है। तो बेटा इसी के साथ जो है आपका ये मतलब इंग्लिश की आंसर की रही है, और बेटा आपने कितने मार्क्स गेन किए, अपना स्कोर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई, जिससे हमें पता चले कि देखते हैं कट ऑफ कैसे फाइनलाइज होगी, मतलब मींस इंग्लिश का तो नहीं जुड़ेगा, और सब्जेक्ट का आपने जो है उससे हम पता लगा लेंगे कि भी किस तरीके से जो है कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो इंग्लिश का स्कोर भी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बेटा भेजें।
तो भाई इंग्लिश का जो पेपर है आपका मिलिट्री स्कूल का बहुत आसान रहा है बेटा, और मुझे जो पेपर देख करके ही बहुत अच्छा लगा कि भाई सारी चीजें जो आपको करवाई थी, एक एक चीजें बेटा वही आई हैं जो आपको एक एक पॉइंट, एक एक सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स थे सारे एक एक बहुत ट्रिक वाइज क्लियर कराए थे, और देखने मात्र से ही जो है आंसर हमारे निकल रहे थे। तो बेटा इसी के साथ जो है आपकी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट की जो आंसर की है वो आपकी जो है आने वाली है, तो उसी को भी आप जो है अपना क्वेश्चन को मैच करें। तो बेटा इसी के साथ आपका जो है गीता मैम आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स की जो आंसर की है वो लेके आ रही हैं। तो बेटा आपको जय हिंद, जय भारत, और सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।